गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में एक केस स्टडी को डिस्कस किया था जिसमें हम कंज्यूमर्स राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक और केस स्टडी है नेक्स्ट, उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होंगी। हमने आपको राइट्स भी बताए हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स वो क्या केस है या क्या सिचुएशन है जो हमको सॉल्व करनी है। आदेश had some problem walking on the road. He purchased a pair of shoes with high heels. After some time of using these shoes, his pain increased as he did not know that there were medically recommended shoes available in market for this problem. After a few days of giving himself rest, he approached a shop where the medically recommended shoes were sold. He was amazed to learn that the company making the shoes was holding workshop at different places in order to make the people suffering with such problem aware of an अवेलेबल ऑप्शन। तो स्टूडेंट केस आपके सामने है। अब जहां तक बात है राइट्स की, किसी भी कंज्यूमर्स के राइट्स की, वहां पर सबसे पहले राइट से पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आती हैं। आप अपने राइट्स के लिए जब क्लेम कर सकते हैं जब आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी हैं वो आपने फुलफिल की हो। तो आइए एक नजर में सबसे पहले हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ इस तरह से हैं। बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। आइए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मार्केट में कौन कौन से गुड्स अवेलेबल हैं या उसके कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो आपको पता होने चाहिए, और जिससे कि आपकी जो चॉइस है वो इंक्रीज हो सके। आपको हमेशा देखिए नेक्स्ट है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एज दे पीपल क्वालिटी एश्योरेंस दैट लुक फॉर ISI मार्क फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स, FPO होल मार्क फॉर ज्वेलरी एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि आप ऑलवेज स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही परचेज करें। जो उसके लिए स्पेशल मार्क का अगर कोई है गवर्नमेंट ने बनाया तो आप उसको उस पर सर्च करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए ISI मार्क है, फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन FPO का मार्क है, ज्वेलरी प्रोडक्ट है हॉल मार्क है। इस तरह से ये आप लोग उस पर देखें, यानी स्टैंडर्डाइज और इंटेलिजेंट गुड्स को ही आप लोग परचेज करें। या इंटेलिजेंट चॉइस आपकी होनी चाहिए। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएट विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं उसकी जो भी सर्विसेज हैं वो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस उनकी जानकारी होनी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप उनको पढ़ें। प्रोडक्ट की सेफ्टी, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं और कहाँ कहाँ उससे नुकसान हो सकता है, ये भी आप लोग उसको पढ़ें। यानी ऐसे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आइए हम वापस के स्टडी पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक सिचुएशन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन पूछा है विच कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज नॉट फुलफिल्ड बाय द आदेश। कंज्यूमर की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने देखा होगा उसने हाई हील शूज परचेज किए हैं, उससे उसका और जो पेन है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और जब उसने अपने आप को चेक कराया तो मेडिकली रिकमेंडेड जो अलग तरीके से शूज हैं वो रिकमेंड किए गए थे। तो इस तरह से आपके सामने सिचुएशन है। तो बताइए कौन सा कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको फुलफिल नहीं किया गया है। And which right has been held protected by the company selling the medically recommended shoes? आंसर देखते हैं। The consumer responsibility not fulfilled by Adesh is be aware about the various goods and services available in the market. He did not know that there were medically recommended shoes in the market
फॉर हिज प्रॉब्लम। तो उसको क्योंकि चलने में प्रॉब्लम थी, उसने हाई हील शूज परचेज कर लिए थे, तो उसको खुद ही नहीं पता था कि मेरे लिए कौन से शूज अच्छे हैं जो मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किए हैं, और उसने जाकर के सीधे हाई हील शूज परचेज कर लिए। तो उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो मार्केट में इस तरह के शूज जो उसके लिए जरूरत है, जो उसे खुद ही नहीं पता कि मुझे जरूरत क्या है, तो उसी तरीके के गुड्स को परचेज करना चाहिए था। द राइट हैज बीन हेल्प्ड to protect by the company selling the medically recommended shoes is right to be informed. The company making the shoes was holding workshop at different places in order to make the people suffering with his problem aware of an available option. तो ये उसका जो राइट था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये उसको उस राइट को उसको इस्तेमाल करना वहां पर चाहिए था, और उसने ये ना तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और ना ही अपने राइट्स के बारे में उसको जानकारी थी। तो स्टूडेंट्स, एक केस और आपने देखा, ठीक है, यहां पर हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। इससे आगे की जो नेक्स्ट एक केस स्टडी है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अभी तक बस इतना ही। ओके, थैंक यू।